Hi Vichamari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. Time management. वीडियो चाहिए इस पे, पेपर बहुत लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, कैसे मैनेज करेंगे टाइम को, तो ये लो तुम्हारे लिए वीडियो आ गया है टाइम मैनेजमेंट पे। बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जितना भी सब कुछ आप अपना सिलेबस कर लोगे, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे ही आप पेपर देखोगे आप स्माइल करोगे, यू विल बी लाइक वाओ क्या पेपर है यार, मैंने आज तो आग लगा देनी है, एक एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहा है और मैं एक एक क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा माइंडसेट हो जाएगा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होगा टाइम। तुम्हें ज्यादा आ रहा है, अगर तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं, तुम और ज्यादा लिखना चाहते हो, तो वहां पर टाइम तुम्हारा बहुत वेस्ट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग ही हो सकता है। और मैं बता रही हूँ सबसे ज्यादा दुखी चीज ये होती है कि इतना अच्छा पेपर आया, तुम्हें क्वेश्चन आता था, तुम आंसर लिख सकते थे, पर पेपर छूट गया और वो चीज नहीं होनी चाहिए। दैट इज वाई आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, अच्छे से देखना। सबसे पहली बात तो आपको 15 मिनट जो है आपका रीडिंग टाइम मिलता है, तो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम आपको दिया जाता है और उसके बाद में 180 मिनट्स आपका राइटिंग का टाइम होता है। तो अगर ये 15 मिनट है और ये 120 मिनट हमारे हाथ में है और हमें रीडिंग सेक्शन करना है जो 20 नंबर का है, राइटिंग सेक्शन करना है जो 20 नंबर का है और लिटरेचर सेक्शन करना है जो 40 नंबर का है, तो कैसे हम लोगों को ये करना चाहिए, हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो है ये 15 मिनट। अब जैसे ही मेरे हाथ में पेपर आ जाता है, मेरे को ये स्ट्रिक्टली रीडिंग टाइम दिया हुआ है, मैं अपनी कॉपी खोलकर उसके अंदर लिखना शुरू नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर को खोलकर उसे रीड कर सकती हूँ। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं पूरा का पूरा पेपर जो है वो रीड नहीं करने वाली हूँ। अगर मैंने पूरा का पूरा पेपर रीड कर लिया तो सारे टैब्स मेरे दिमाग के अंदर खुल जाएंगे। 15 मिनट इनफ टाइम नहीं होता है पूरे पेपर को अच्छे से स्कैन करने के लिए, एक एक एलिमेंट को जानने के लिए, तो आप ऊपर ऊपर से रीड करते हो, हाफ इंफॉर्मेशन के साथ में आप अपने नोशंस बनाने लग जाते हो कि अरे यार अभी ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा, 100 मार्क्स तो नहीं आ पाएंगे मेरे, इतना 5 नंबर का ये क्वेश्चन तो छूटेगा ही छूटेगा, अरे इतना लेंदी पेपर है, पता नहीं कितने सारे नोशंस आप अपने दिमाग में बनाने लग जाते हो, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। तो पूरा का पूरा पेपर तो आपको रीड करना नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने 15 मिनट को कैसे यूज करना है, सेक्शंस में यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो, अगर आपका रीडिंग सेक्शन अच्छा हो चुका है तो आप 15 मिनट्स के अंदर सबसे पहले क्या कर सकते हो, अपना केस बेस पैसेज जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। केस बेस्ड पैसेज को ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि वहां पर केस ज्यादा होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो केस बेस्ड पैसेज को अपना टाइम दे सकते हो। अगर आपको आपका रीडिंग सेक्शन अच्छा नहीं है, आप राइटिंग सेक्शन से शुरुआत कर रहे हो, तो आप अपना फोकस किस पे डाल सकते हो, नोटिस और इन्विटेशन पे, दोनों ही कर लो। ठीक है, नोटिस और इन्विटेशन दोनों ही कर लो। तो नोटिस और इन्विटेशन आपने पहले कर लिया। ये इन्विटेशन और नोटिस के अंदर करना क्या है, सबसे पहला चॉइस, आपको 15 मिनट के अंदर अच्छे से एक एक एलिमेंट दोनों क्वेश्चन का अच्छे से रीड कर लेना है और चॉइस मेक कर लेनी है कि नोटिस में मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है और इन्विटेशन में मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है। आपकी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मैटर सिर्फ ये करता है कि उस 3 घंटों के अंदर आप किस तरीके से सोचते हो, कौन से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हो, कैसे आपकी अप्रोच है, तो वो अप्रोच यहीं से डिसाइड कर लेनी है। आप चाहो तो नोटिस या इन्विटेशन से शुरुआत कर सकते हो। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन आप करने वाले हो, उसके एलिमेंट्स को अच्छे से देख लीजिए, एक नॉर्मल वाली पेंसिल लेकर जाइएगा, उसका जो एंड होता है वो थोड़ा अगर मान लीजिए रफ अगर रहेगा तो उससे अगर आपको अंडरलाइन नहीं करने दे रहे हैं प्रॉपर, तो उसी से अपने एलिमेंट्स को स्क्रैच कर दीजिए, वहां पे नीचे थोड़ा सा लाइन बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका वो डिमार्केशन आपको दिख जाए। आप जैसे ही राइटिंग टाइम शुरू हो आप राइटिंग सेक्शन से शुरू कर सको। ठीक है, 10 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे जैसे ही आपने सबसे पहले उसको कर दिया। छोटे से क्वेश्चन थे, जल्दी से उन्हें खत्म कर दिया। नेक्स्ट आपको अपना अपना लेटर या फिर अपना जो रिपोर्ट है, आर्टिकल है, वो करना रहेगा। तो इसके लिए आप इससे शुरू कर सकते हो, या फिर आप इस 15 मिनट के अंदर क्या कर सकते हो, अपने सारे लिटरेचर सेक्शन के एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज खत्म कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर कुल मिला के आपको 6 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में मिलेंगे और एक में 4 मिलने वाला है। तो बेसिकली 16 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 15 मिनट आपके पास में है, ये 1 नंबर के एमसीक्यूज हैं ये, तो आप आराम से इन एमसीक्यूज को लगा सकते हो। तो आपने सीधा पेपर ही कहाँ से खोलना है, पेपर ले लिया, देखना नहीं रीडिंग सेक्शन नहीं देखा, उल्टा किया, सीधा वहां पर लिटरेचर सेक्शन खोला, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज खोले, वहां से उसको रीड करना शुरू करो।
एक्सट्रैक्ट्स को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो और एमसीक्यूज को मार्क कर लो। अब मार्क करने के लिए टीचर कभी कभी मना कर सकते हैं कि नहीं आपको ऐसे सर्कल नहीं करना है, चीटिंग के अंदर आएगा ये सब कुछ। तो आप ऐसे में क्या करो, अगेन वही वाली अपनी आपकी बैक ऑफ द पेंसिल वाला आपको अपना काम करना है, वहां से आपने जो ऑप्शन उसको थोड़ा सा डिमार्क कर दिया, दैट्स इट। तो 15 मिनट में आप इन 3 में से कोई भी चीज कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से जो आपकी अप्रोच है, आपने अगर केस बेस्ड पैसेज से शुरू किया है तो लिखते टाइम आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे ही आओगे। केस बेस्ड पैसेज आधा हो गया, आधा कंप्लीट करके आपको डिस्क्रिप्टिव पे आना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने राइटिंग से शुरू किया है, नोटिस और इन्विटेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी लिख चुकी हो, तो पहले राइटिंग सेक्शन पे आके अभी वो इन्फॉर्मेशन को पूरा बॉक्स में और सारा सब कुछ फिलिंग विलिंग करना है। बहुत अच्छा होगा अगर आप यहाँ पर अच्छे से सोचो, बॉक्स बनाना है नहीं बनाना है, कार्ड बनाना है, लेटर बनाना है, सब डिसाइड कर लो, सीधा राइटिंग सेक्शन में आओ। उसके बाद में आपका लेटर वाला क्वेश्चन कर लो, आपके लॉन्ग कंपोजिशन वाला क्वेश्चन कर लो। अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज से शुरुआत की है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज का जैसे ही कॉपी खुलता है सारे ऑप्शंस लिख दिए, चाहो तो उसके सामने सारे के सारे तुरंत ही उसके आंसर्स भी लिख दो ऑप्शन के एडजेसेंट, चाहो तो उसे लास्ट के लिए छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा आप क्या करो, लिटरेचर के आगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन एंड 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आप करने लग जाओ, ठीक है। तो 15 मिनट का यूसेज कैसे करना है वो तो हमें पता चल गया। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, आप जिस भी सेक्शन से शुरू करते हो उससे 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, है ना। मान लिया कि भाई जिस भी सेक्शन से मैं शुरू करती हूँ वो सेक्शन को 15 मिनट मेरे रीडिंग टाइम के मिल जाते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, आपका रीडिंग सेक्शन अच्छा है, राइटिंग सेक्शन अच्छा है या लिटरेचर अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपका बेस्ट दिखना चाहिए, आपका पहले बेस्ट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी आंसर कॉपी खोल रहा है उसे दिख रहा है ये क्या किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो भी सेक्शन एकदम बेस्ट है आप उसी से शुरुआत कर लो कि ठीक है यहां से मैंने शुरुआत कर लेनी है। अब उसको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिल रहे हैं, ये हमेशा याद रखना। तो आपको टाइम उस हिसाब से थोड़ा मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। आइडियली अगर हम ये 180 मिनट का ब्रेकअप देखें तो उसमें आप देखोगे कि आपका ये जो रीडिंग सेक्शन है लगभग, अगर स्ट्रिक्टली आपको बताओ तो 40 मिनट में होना चाहिए। आपका राइटिंग सेक्शन 40 मिनट के अंदर होना चाहिए और आपका लिटरेचर सेक्शन 80 मिनट में होना चाहिए। गणित सिर्फ इतनी सी है कि जितने नंबर का मेरा सेक्शन है मैंने उससे दुगना टाइम अपना ले लिया। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन नहीं दे रही हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है 2 मिनट हो गया, बस घड़ी हाथ में रखते हो, बस देखते रहे, इससे बहुत सेकंड वेस्ट होते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप तो बस ये देख लो कितना टाइम हुआ है अपने पास, अगर आपके पास वॉच है तो बिल्कुल वॉच में देख लो कितना टाइम हुआ है, सेक्शन शुरू कर दो, बीच में जब आपको लगे काफी टाइम गुजर गया तभी टाइम देखो, ठीक है। बार बार वॉच देखने की जरूरत नहीं है। अब आप ये याद रखोगे, ये गणित याद रखोगे, किसी क्वेश्चन में बहुत कम समय लग सकता है क्योंकि आसान हो सकता है, किसी क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। आपको ओवरऑल सेक्शंस के अंदर यही समय जो है वो लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब ये होता है तो आपने कितने मिनट्स कंज्यूम कर लिए, 160 मिनट्स। आपके 160 मिनट्स यहां पर हो गए कंज्यूम। अब आपके पास में बच जाएगा 20 मिनट्स। अब ये 20 मिनट्स मेरे क्यों बच गए हैं, कैसे बचा लिए मैंने ये 20 मिनट्स? ये 20 मिनट्स इसके लिए बचा लिए क्योंकि 15 मिनट एक सेक्शन को एक्स्ट्रा इधर दे दिए थे, तो लगभग 5 मिनट का गैप है, अदरवाइज मैं एकदम सही चल रही हूँ। मैं पूरा का पूरा पेपर एक्चुअली 1 घंटे में क्यों, मैंने ऐसा कुछ नहीं कर दिया अलग से, मैंने 15 मिनट इधर दे दिए थे, इसकी वजह से मेरे पास 20 मिनट अब बच गए हैं। ये 20 मिनट जब मेरे पास बच जाएंगे तो मेरा सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये 20 मिनट मेरे काम आ जाएंगे। किस चीज में काम आ जाएंगे? रीचेक। अब ये 20 मिनट के अंदर मैं मेरा क्वेश्चन पेपर पूरा खोल दूंगी, क्वेश्चन पेपर के साथ में एकदम स्टार्टिंग से देख लूंगी अपने आंसर्स को, क्वेश्चन के साथ में आंसर मैच करती हुई चलूंगी। ये भी पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, साथ ही साथ में ये भी पता चल जाएगा आंसर कैसे लिखे हुए हैं। आंसर रीड कर लूंगी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक पकड़ में आ जाएगी, कोई फॉर्मेट की गलती करी है पकड़ में आ जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक समझ में आ जाएगी, ब्यूटिफिकेशन का सारा काम कर लूंगी, आराम से लाइनें खींची, बॉक्सेस बनाए, अगर ऑप्शन के एडजेसेंट आंसर नहीं लिखा है तो ऑप्शन के एडजेसेंट आंसर लिखा, ये सारा ब्यूटिफिकेशन का काम करके मैं निश्चिंत, मेरा काम खत्म। पर यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक ही रूल चलता है, सिर्फ एक रूल चलेगा और वो रूल है यहां से शांत, यहां से एकदम शांत, पेन तेज चलना चाहिए, ये नहीं आप इसको एकदम भगाते हो ना हड़बड़ाहट के अंदर, ये कर लेता हूं 20 मिनट ये, तो फिर उसमें क्या होता है, गलत आंसर निकलते हैं। आप यहाँ पर जहां आप एकदम काम माइंड से सोच सकते थे यार ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, वहां पर आप क्या करोगे, हड़बड़ाहट में हो सकता है कि आधी इंफॉर्मेशन के साथ में, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे तो नहीं करेगा कि आपको 3 फल दे दिए 1 सब्जी दी है तो अलग से आपको मिल जाएगा ओ ये है आंसर, आपको आंसर्स में कंफ्यूज किया जाएगा। तो अगर आप गड़बड़ा गए तो फिर एकदम ऐसे, अगर आपको ऐसे हो गया कि ठीक है अभी मैं तो हड़बड़ाहट के अंदर, आपने वही टिक कर देना है।
आपने एक ऐसा ऑप्शन टिक कर देना है जो आपके आंसर से मिलता जुलता था, आपने उसके अंदर थॉट ही नहीं डाला। और अगर ज्यादा सोचने लग गए तो ओवरथिंक करके गलत कर देना है। तो एकदम अपने दिमाग को रखना है शांत, मुझे सब आता है, और उसके साथ में कोशिश करनी है कि मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊं, अपने पेन की लिखने की स्पीड जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ाऊं, आराम से सोचने के लिए समय लूं, बट लिखूं जल्दी, है ना। वो चीज पे आपको फोकस करना है। ये में मत लग जाना कि शुरुआत से कुछ पेपर को ब्यूटिफिकेशन के अंदर लगा दिए, आराम से खूबसूरत हैंडराइटिंग के अंदर लिखे जा रहे हैं, लाइनें बनाए जा रहे हैं, और फिर आखिरी के अंदर कचरा हो रखा है। शुरुआत से ही शुरू कर दो अपना कचरा करना, ये जल्दी लिखना है, बस बात खत्म। यहां से सोचो, 1 मिनट हर क्वेश्चन को चाहे देना चाहते हो सोचने के लिए दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखना आराम से, तेज, आराम से, बढ़िया। रीचेकिंग का समय मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पर कुछ गलत है तो आराम से उसको कट करके आप सही कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन के बाद में अगर आप स्पेस छोड़ दोगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। अगर बाई चांस कुछ बाद में याद आया तो उसके अंदर लिख पाओगे। ऑलराइट, तो इसी तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर कर सकते हो अपना टाइम मैनेज। इस चीज का ख्याल रखिए। अगर आप ये 20 मिनट बचा लेते हैं तो इंग्लिश का पेपर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। आप सच में एक ऐसा पेपर एक एग्जामिनर को चेक करने के लिए देंगे जो एकदम ऐसा वो चेक करेगा जैसे वो बादल पे बैठ के चेक कर रहा है, कहता कितना बढ़िया पेपर है ना। नहीं तो अगर ये रीचेकिंग का टाइम नहीं मिलता है, पेपर छूट जाता है तो पेपर छूटेगा। दूसरी बात, रीचेकिंग का टाइम नहीं मिलेगा तो एक तरीके से ड्राफ्ट सबमिट होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि बस दिमाग में आया, ड्राफ्ट लिखा, दिख दिया, रीचेकिंग ही नहीं हुई, वो प्रॉपर बुक नहीं बनेगी फिर, है ना। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे। दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। चलो, आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।